नमस्कार दोस्तों। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो माता लक्ष्मी के कारण भगवान विष्णु जी की आंखों से आंसू निकल आए। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की किसी बात से विष्णु जी इतना निराश हो गए थे कि उनकी आंखों से खून के आंसू निकल आए। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर कौन सी गलती कर दी थी माता लक्ष्मी जी ने। उससे पहले यदि दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, भगवान शिव जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी करने लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में हो? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दी और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली धरती को बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माता लक्ष्मी मन ही मन धरती को देखकर चारों ओर घूम रही थी। माँ लक्ष्मी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर साथ आई थी। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन मुस्कुरा रही थी। माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया और उसमें भिन्न भिन्न खूबसूरत फूल दिख रहे थे। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फल और फूल दिखाई दे रहे थे। फूल को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो तब भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू आ गए। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी को विष्णु जी से किया गया वादा याद आ गया और फिर भगवान विष्णु जी ने दिया माँ लक्ष्मी को सजा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्हें भगवान विष्णु जी के इस भूल की क्षमा मांगने लगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए आप 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ धाम वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ वह रहता था। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल वाला माली था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ की जगह 4 बेटियाँ होती तो मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो
तुम अंदर आ सकती हो। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी ने 3 साल तक उस माधव के घर नौकरानी बनकर काम किया। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन माधव को फूल में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इसे बेटी के रूप में मेरी किस्मत आई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदा हुआ एक देवी का स्वरूप औरत देखी। जब निकट आ गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बहन है, यानी वह औरत है। यह समय के बाद वह मुझे समझ आ गया कि यह देवी कोई नहीं, यह माता लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ लक्ष्मी, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर में खेत में बहुत काम करवाया है। हे माँ, यह हमसे कौन सा अपराध हो गया है? हे माँ, हम सबको माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारा सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्रीहरि के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ धाम चली जाती है। हे माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसे माधव पर आपने कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर बनाए रखना। और जो ये वीडियो देख रहा है उस पर भी यह कृपा बनाए रखना। और यह वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब कर रहा है चैनल को, उस पर तो यह कृपा जरूर बनाकर रखना। धन्यवाद दोस्तों।